सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन सो वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग उत्पाद सिपाही न्यू भर्ती 2023 के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के तहत हम लोग बातें करने वाले हैं। जैसा कि जेसीसी कैलेंडर के मुताबिक बात करें, उत्पाद सिपाही का जो नोटिफिकेशन आने वाला था वह मई महीने में ही आने वाला था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है उस विषय पर हम लोग बातें करने वाले हैं। तो आप लोग निश्चित रहिए स्टूडेंट, आप लोग बेफिक्र होकर के तैयारी करते रहिए। आप लोगों का जो उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन है वह मई महीने में अवश्य आएगी। फर्स्ट वीक तो इसका बीत गया है, बट आने वाले दूसरा तीसरा वीक में इसका नोटिफिकेशन आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। कैलेंडर में थोड़ा बहुत डिले होगा। बहुत सारे कैंडिडेट आप लोगों को सुनने में आ रहे होंगे कि जेसीसी का ये पुराना नियम है, कैलेंडर जारी होता है रद्द होता है। तो इस बार जो कैलेंडर जारी हुआ है, भले इसमें थोड़ा देरी होगा, दुरुस्त होगा, बट ये कैलेंडर आप लोगों का इसी प्रकार चलेगा और इसी कैलेंडर के तहत इस वर्ष आप लोगों की एग्जामिनेशन होगी। मैं बार बार आप लोगों को ये कहता भी हूँ कि ये जो 23-24 है वह झारखंड के कैंडिडेट के लिए ये गोल्डन ईयर ही नहीं बल्कि यह एक डायमंड ईयर साबित होने वाला है। और आने वाले अगले 3 से 4 मंथ में सिर्फ आप लोगों के एग्जामिनेशन ही होंगे। वो तो आने वाला वक्त ही आप लोग को बताएगा कि वाकई में क्या एग्जामिनेशन होगी या फिर नहीं होगी। और इसका बहुत ही सबसे बड़ा कारण है जो कि 2024 का विधानसभा चुनाव। और चुनाव से कोई भी कितनों क्यों ना बड़ी सरकार हो, वो चुनाव से डरती ही डरती है। जिस प्रकार हम लोग जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के लिए जितनी ज़रूरी है एक सरकारी नौकरी के लिए आप लोग भी कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों को भी पता है। उसी प्रकार जो राजनीतिक में है, उस नेता को भी उतनी ही बड़ी तैयारी करनी होती है अपने चुनाव के लिए। जिस प्रकार हम लोग एक से एक रणनीति तैयार करते हैं कि कैसे बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट लगाए, कैसे एक सीट अपने नाम पक्का करें। उसके लिए आप तरह तरह के उपाय लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, सेपरेट टेस्ट लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं और बहुत सारे आप लोग रणनीति बनाते हैं, इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से पढ़ना है। उसी प्रकार सरकार जो राजनीति में है वह भी इस प्रकार से रणनीति बनाते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को चुनाव में जीतना है। तो यही सबसे बड़ा फैक्टर है जेसीसी ये सरकार अभी झारखंड में है, उनको एग्जामिनेशन करवाने के लिए यही एक सबसे बड़ा कारण है। और इसी को देखते हुए आप लोग बस तैयारी में लगे रहिए। और जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी ये इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन का वीडियो थी, इसमें बहुत सारे व्यूज जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं सिर्फ उनको ये इस प्रकार के वीडियोस प्रोवाइड कर दिया जाए, नोटिफिकेशन कब होगा, कब फॉर्म आएंगे, उसमें ज़्यादा व्यूज जाते हैं। वहीं जब कोई स्टडी रिलेटेड वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसमें बहुत ही कम मिनिमम व्यूज जाते हैं। तो आप यकीन मानिए जो वो मिनिमम व्यूज जा रहे हैं अभी के तौर पर, अभी झारखंड में ऐसा माहौल है, पता नहीं क्या सूखापन आ गया है, भूखमरी आ गई है एग्जामिनेशन को लेकर के। कैंडिडेट भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सूखा पड़ गया है। जिस प्रकार से सभी कैंडिडेट है जो कि वह साइलेंट मोड में चल गए हैं, इस प्रकार से अभी यहाँ की स्थिति हो गई है। बट कुछ नहीं, जो अभी भी लगातार अपने पढ़ाई को जारी रखे हैं, यकीन मानिए आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित है। इसीलिए आप लोग लगातार निरंतर अपने पढ़ाई को जारी रखिए। अब मोटिवेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं। उत्पाद सिपाही का एक मोटिवेशन देने वाला है। इसका सैलरी ग्रेड पे यदि आप लोग देखेंगे तो 60,000 के समथिंग इसका 60,000 तक इसका ग्रेड पे है। 20-21 हज़ार से 60,000 तक इसका ग्रेड पे है। और ये उत्पाद सिपाही की समझिए एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, बहुत ही ये अच्छी जॉब है आप लोगों के लिए। इसका 10th लेवल पे यदि हम लोग झारखंड स्टेट लेवल पे बात करते हैं, 10th लेवल में इसका कोई भी वैकेंसी का इतना ग्रेड पे नहीं है। और ये बहुत ही अच्छी नौकरी है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा उतना काम भी नहीं है। तो इस चीज़ से आप लोग मोटिवेट होइए। और उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस से बहुत ही अच्छी भर्ती है और इस बार भर्ती जो 600 प्लस पदों पर आने वाली है। और इस बार जो कैंडिडेट अभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, यकीन मानिए आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित होगा। बस आप लोग इसी प्रकार पढ़ाई में लगे रहिए। और हाँ, आप लोगों के लिए एक ग्रुप भी क्रिएट किया गया है, जिस ग्रुप में मात्र हम लोग बात करें 299 रुपया, मात्र 299 रुपया फी में आप लोगों को कंप्लीट उत्पाद सिपाही तैयारी करवाई जा रही है। वहाँ पे आप लोगों को हैंड रिटेन नोट्स PDF साथ ही साथ
कुछ कुछ सब्जेक्ट के आप लोगों को वहाँ पे, जैसे कि पेपर 2 खोटा का हो गया और झारखंड का, ये सभी के आप लोगों को वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रॉपर नोट्स आप लोग को टॉपिक वाइज आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को गाइडेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो जेसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए या फिर आने वाले जो न्यू प्रैक्टिस सेट है, वह भी वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। यदि आप इस ग्रुप में इन्वॉल्व रहते हैं तो आप लोग का जो माइंड इधर उधर भटक रहा है, उससे आप लोग बच जाइएगा। आप यहाँ पे इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो डेली बेसिस पर आप लोग को यहाँ पे टास्क दिया जाता है। डेली बेसिस पे आप लोग को एक टारगेट दिया जाता है। उस टारगेट को आप लोग अचीव करते जाइएगा। देन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वैकेंसी आ गई और एक अच्छी आप लोग की तैयारी हो जाएगी। एक आप लोगों को अच्छी एक पकड़ बन जाएगी और इसमें आप लोग एक सीट कंफर्म हो जाएगा आप लोग को। निश्चिंत होकर के आप इस ग्रुप में ज्वाइन होइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो आप लोग भी 100% अपने आप में एक श्योरिटी ला सकते हैं कि इस बार तो बस एग्ज़ाम को फोड़ना है तो फोड़ना है। और ग्रुप में बहुत सारे आप लोग को मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वो तो जब आप ग्रुप में जुड़िएगा वो तभी आप लोगों को पता चलेगा। और बात रही जो ये 2019 की भर्ती जो आई हुई थी, जिसका वैकेंसी रद्द किया गया है, उसका क्या कुछ होगा, उसकी आगे करवाई जाएगी या फिर नहीं जाएगी। तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं उस वैकेंसी का क्या होगा 2019 वाला का, बहुत सारे इस सोच में भी पड़े कि 2019 का जो हाई कोर्ट में उसका तो हो चुका है, अब उसका भी पंचायत सचिव के जैसा भी जारी होगा। लेकिन इसमें कतई ये सच्चाई नहीं है। बिकॉज हम लोग बात करते हैं पंचायत सचिव और उत्पाद सिपाही का कंपेयर करते हैं तो पंचायत सचिव में सिर्फ रिजल्ट जारी करना था और उसमें जो भी कैंडिडेट लीड कर रहे थे, जो लड़ रहे थे, जो कोर्ट में जा कर के लड़ रहे थे दिन प्रतिदिन, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, लगातार 2-3 वर्षों तक वो कोर्ट में जा कर के लड़ते रहे। तो वे उनमें एक एकता थी, यूनिटी थी और वे सारे कैंडिडेट जो कि अच्छे अच्छे नंबर उनके आए थे और उनका प्रॉपर रिटेन एग्जामिनेशन, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वह सभी कुछ हो चुका था। इस कारण से वहाँ पे यूनिटी थी। वहीं बात करते हैं उत्पाद सिपाही को लेकर के, तो उत्पाद सिपाही में सिर्फ आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ था और वो रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया था। तो इसमें कैंडिडेट की यूनिटी नहीं है, कैंडिडेट की एकजुटता नहीं है। यहाँ पे हो सकता है, बट जो इसमें लीड कर रहे हैं और जो 2019 में भाग लिए थे, जिनके अच्छे नंबर आए हैं, आंसर की तो जारी किया गया था, तो जिनके अच्छे नंबर आए थे वह उन जो लीड कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए और आप लोग भी एक यूनिटी बनाइए पंचायत सचिव के जैसा ही। यदि आप लोगों को एक यूनिटी, आप लोगों के बीच में एक एकता बन जाती है और एक बड़ा ग्रुप आप लोग का यूनिट बन जाता है और आप लोग भी लगातार यदि लड़ते रहेंगे तो निश्चित है कि आप लोगों का भी पंचायत सचिव के जैसा ही जारी हो जाएगा। बशर्ते अभी हाई कोर्ट में हुआ है, आप लोग को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। जिस प्रकार पंचायत सचिव का गया केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार आप लोगों का भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। तो ये समय है जो कि वह लंबा समय आप लोगों का देना पड़ेगा आप लोगों को वहाँ पे। और जब तक वहाँ पे आप लोग की सुनवाई की जाएगी तब तक ये जो 2023 की वैकेंसी अभी आने वाली है रिसेंट में, ये इसका जिस प्रकार से यदि सरकार अभी और जेसीसी के ऊपर अभी प्रभाव है, दबाव है, इस मुताबिक ये उससे पहले इस वैकेंसी को क्लियर कर देगी। इसीलिए बेहतर होगा कि आप लोग यदि उसमें बेहतर अच्छा नंबर आया है 2019 में, नो डाउट आप लोग उसमें भी समर्थन कीजिए और ये आने वाला 2023 का भर्ती है, इसमें भी आप लोग पूरी जोर शोर लगा दें। और इसके लिए यदि आप लोग एक बड़े सपने रखते हैं तो उसके लिए बड़े कदम आप लोग को उठाने होंगे। और आजकल का ये जो गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ामिनेशन हो गया है, तो ये आप लोग की ये जो इस प्रकार का कोर्ट केस या फिर भर्ती आने की जो देरी है, ये समझिए आप लोग का एक सिलेबस में इंक्लूड हो चुका है। जिस प्रकार सिलेबस में आप लोग को मैथ सब्जेक्ट पढ़ना है, झारखंड जीके पढ़ना है, ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। दौड़ में आप लोग को पास होना है, उसी प्रकार ये समझिए कि एक प्रकार का सिलेबस हो चुका है कि नेगेटिव माहौल में भी आप लोगों को बने रहना है। ये आप लोग का एक सिलेबस का हिस्सा बन गया है और जब तक इस सिलेबस को भी आप लोग पूरा नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसीलिए इस चीज़ को आप लोग एक सिलेबस के तौर पर लीजिए। ये जो नेगेटिव माहौल है, जो लोगों के कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं,
उस चीज़ को आप लोग एक सिलेबस के तौर पर लीजिए और उसे इसी तरह सिलेबस के तौर पर ही जिस प्रकार धीरे धीरे आप लोग सिलेबस को पूरा करते हैं, उसी प्रकार धीरे धीरे उन छोटे छोटे जो भी बात है, नेगेटिव थॉट है, उनको भी पार करते जाइए। बट उसी में आप लोग को डूबकर ही नहीं रह जाना है, वहाँ से आप लोगों को धीरे धीरे निकलते जाना है। तो यही बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था कि बहुत ही जल्द आप लोगों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और मोटिवेशन के तौर पर आप लोग इस चीज़ से भी ले सकते हैं कि आप अपने अगल बगल में देखिए, क्या कोई आपके रिलेशन में कोई भी झारखंड में जॉब नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार पहले भी होती थी। 2001 बात करते यदि हम लोग 8 की दरोगा की भर्ती, तो उस समय भी केस कोर्ट में गया था। और 2008 के बाद 2010 में एग्जामिनेशन हुआ था। तो बहुत सारे कैंडिडेट उस समय 2 वर्षों तक बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ से छोड़ दिए और बहुत सारे लोग पढ़ाई जारी रखें कि नहीं, जब भी होगा हम लोग को एग्जामिनेशन देना है। तो जिन्होंने उस सिचुएशन को अपने ऊपर लिया, उस सिचुएशन को झेला, आज वो सब इंस्पेक्टर में, कोई कोई वहाँ पे इंस्पेक्टर भी बन चुके हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। जेपीएससी का एग्जामिनेशन बात करते हैं, उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं जेपीएससी का। जो 7 to 10th जेपीएससी हुआ, किसी को भी ये नहीं पता होगा। और पिछले रिकॉर्ड में भी आप लोग देख सकते हैं कि जेपीएससी का एग्जामिनेशन होने में 1 से 2 से 2.5 वर्ष लग जाता था एक जेपीएससी कंप्लीट होने में। बट इस वर्ष देखा जाए तो इतने बहुत ही कम समय में, और इस बार भी बहुत सारा ये मामला भी कोर्ट में गया और बहुत सारे वहाँ से त्रुटि भी निकल के आई, क्वेश्चन पेपर लीक हो या फिर रोल नंबर जारी करने का। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला इस जेपीएससी एग्जामिनेशन के थ्रू। बट उसके बावजूद भी यदि सरकार अड़ जाती है, चाहे क्यों ना इसमें कि कुछ परसेंट पर क्यों ना कुछ भी धांधली हो, वो तो सभी एग्जामिनेशन में 2-4% पर वो तो एक्सेप्शन ही होता है। यदि सरकार अड़ जाती है तो वो किसी ना किसी प्रकार से उस चीज़ को कंप्लीट करा ही देती है। और इसी प्रकार जो कैंडिडेट लगे रहे हैं, तो आप देखिएगा कि वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसी प्रकार अभी चुनाव का दबाव है और सरकार इस बार चाहेगी तो बहुत ही जल्दी फास्ट वे में, आप लोग को समय भी नहीं दिया जाएगा, फट 2 से 1-1.5 के मंथ में आप लोग का रिटन एग्जामिनेशन या फिर फिजिकल हो, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा। और इनको एक एग्जामिनेशन नहीं करवाना है, सभी चीज़ में, चाहे वो एलडीसी क्लर्क हो, सीजीएल हो या फिर उत्पाद सिपाही हो, सभी विभाग में इसी प्रकार से बहुत ही जल्दबाजी में वैकेंसी आएगी और उसका जो भी प्रोसीजर है वह भी होगा। तो इसमें जब बहुत ही जल्दबाजी में होगी जो भी प्रोसीजर, तो कुछ परसेंट में एक्सेप्शन में तो यहाँ पे आप लोग को धांधली देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए यदि आप लोग प्रॉपर अपने तैयारी को रखते हैं तो चाहे कितने भी परसेंट में क्यों ना धांधली हो, आप लोग को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज आप लोग की एक अच्छी तैयारी बन जाएगी और अच्छी तैयारी रहेगी तभी आप लोगों का मेरिट में नाम आने की संभावना है। तो इस चीज़ को अभी आप लोग समझिए। और कल ही, आज ही देखा जाए तो एक 11th जेपीएससी को लेकर के कुछ नोटिस भी जारी हुआ है। तो ये सब आप लोगों को समझने वाली बात ये है और इन सभी से आप लोगों को एक पॉजिटिव सोच लेने की, अप्रोच की ज़रूरत है। तो आप अपने अपने स्तर पर पॉजिटिव सोच लीजिए और तैयारी में लगे रहिए।